नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम सदा सौभाग्यवती भव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माना जाता है कि करवा चौथ का ये व्रत सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। करवा चौथ के दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और इस दिन करवे यानी मिट्टी के कलश में जल भरकर कथा सुनी जाती है। महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व माना जाता है, जहां महिलाएं इस दिन कठिन व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु, सौभाग्य और सलामती की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। व्रत के अंत में महिलाएं चंद्रमा और अपने पति का प्रत्यक्ष दर्शन न चलनी से करती हैं और मान्यता ये भी मानी जाती है कि चलनी में हजारों छिद्र होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छोटे छेदों की संख्या जितने प्रतिबिंब में दिखते हैं, आप चलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। जहां चलनी के प्रयोग के बिना करवा चौथ अधूरा माना जाता है। और जिस तरह से करवा चौथ के महत्व को लेकर हम बात करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके लिए हमारे साथ धर्माचार्य सोमेश परसाई जी जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस व्रत का और क्या कुछ महत्व होता है और क्या कुछ इसकी पौराणिक कथाएं हैं। आचार्य जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद सत्विका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं करवा चौथ का व्रत है और ऐसे में महिलाएं जहां सौभाग्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए जो तमाम व्रत पूजा अर्चना करती हैं, उसका महत्व क्या है? सबसे पहले तो वही जानना चाहेंगे। देखिए कृतिका जी, ये परम सौभाग्य है और इस कार्यक्रम की उद्घोषिता भी कृतिका है और इस कार्यक्रम का जो कार्तिक कृष्ण पक्ष का जो तृतीया ग्रहण चतुर्थी तिथि है, उसका नक्षत्र भी कृतिका ही जी। तो कृतिका नक्षत्र, कृतिका का पूछना संयोग। अब रहा सवाल मूल रूप से सौभाग्यवती रहने का कारण, भाग्य 100 गुना हो जाए, ये भी एक तरह का निरूपण है। अब 100 गुना कैसे हो जाए? क्योंकि स्त्री जो है वो कभी खुद के लिए नहीं जिए। जबकि उसका जन्म होता है तो पिता के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, समाज के लिए वह जीती है। इसलिए उसके लिए जननी शब्द भी उपयोग किया है। इसलिए वो व्रत इसलिए रखती है कि मेरी संतान, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पिता, मेरा समाज सब उत्तम रहे। तो व्रत का अर्थ है नियम वह क्या लेती है। बिल्कुल। तो व्रत का अर्थ है नियम लेना और नियम वह क्या लेती है। और चूंकि चंद्रमा जो है, चूंकि उसका कारक और करण जो है, कारण उसका मूल नक्षत्र रोहिणी उच्च चंद्रमा पे आ जाता है। तो कृतिका के प्रथम चरण के बाद में उच्च का चंद्रमा आ जाता है। तो द्वितीय दशम राशि में उच्च का माना गया है। जब उच्च का चंद्रमा चंद्रपति पर आने पर अपनी सर्वोत्कृष्ट जो है सब कुछ दे देता है। कारण उसका ये भी है कि शरतकाले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, शरत काल इस समय माना गया है। तो शरत काल का अर्थ यह है कि इस समय जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्रदेव ने अमृत ग्रहण किया था। तो जब अमृत ग्रहण किया तो अमृत की बिंदु पूरी तरह से चंद्रमा में व्याप्त है। और एक साइंटिफिक रीजन इसका यह भी है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक, जब पृथ्वी के सबसे नजदीक है और देवियां उस चंद्रमा को निहारती हैं और 7:58 के पूर्व से वह देखने लगती कि आज चंद्रोदय होगा, तो उनके देखने मात्र से उनकी किरणें जो सौभाग्य की कामना से, चाह से आ रही हैं, तो उसकी चाह में राह मिल जाती है। तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस कामना से व्रत करती है वह कामना स्वयं पूरी करते हैं। ये तो मूल उसका मूल हुआ है। वस्तुतः चंद्रमा मन का भी कारक है और दक्ष प्रजापति के वो दामाद भी हैं। जितने भी नक्षत्र हैं और उन सब का स्वामी भी चंद्रमा ही है। इसलिए हर सवा 2 दिन में घटित होता रहता है जी। और शरत काल में पृथ्वी के नजदीक होने के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को निरोगी काया वह देता है। क्योंकि यदि अच्छा मन रहेगा तो सब अच्छा होगा। तो इसलिए वेद में कहा है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और तन्मे मनः ने मेरा मन शिवमय हो जाए, शिव ने कल्याण मस्तु हो जाए। तो कल्याण मस्तु कब होगा? जब पूरी जो है हमारा विचार पूरी तरह से पुष्ट होगा।
उस मन का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब हमारे मन के विकार को हटा करके पुष्ट करता है तो मन बलिष्ठ हो गया तो हम निरोगी काया होंगे, परिवार के लिए सोचेंगे, पति के लिए सोचेंगे, समाज के लिए, सबके सोचेंगे। तो निर्रूप से ये पुष्ट के लिए है, निरोगी की काया के लिए है, आयु को देती है तो फिर करता ही करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं शांति के प्रतीक भी चांद को माना जाता है। लेकिन एक विडंबना देखी जाती है कि आखिर हमारी किस पौराणिक ग्रंथ में इसका वर्णन आता है, जहां सबसे पहले यदि हम इस व्रत को देखें तो किसने किया था, ये व्रत की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, इस परंपरा को जो है लीलावती और जो है विद्यावती आदि ने प्रारंभ किया था। इसका वामन पुराण में इसका वर्णन आता है और मूल रूप से यह कथानक तो है ही, लेकिन सार्वभौम जो विषय है इसको क्यों करना चाहिए, क्या इसका कारण है, किस लिए करना चाहिए, वह कथानक के साथ साथ एक मन की बात यह है कि वह पति की लंबी जो कामना है उसके बीच के विचार यह है, यदि उसके जीवन में पति है तो सब कुछ है। पति का अर्थ ये नहीं कि समय भरता भविष्यति, मतलब पति का अर्थ है कि वो भरता है, पोषक है। तो जो विवाह जिससे होता है तो वी का अर्थ विशेष, वहां का अर्थ वहन करना, तो विशेष रूप से वहन करे उसका नाम है विवाह। तो विवाह के बाद पति संज्ञा की गई है। तो पति किसको कहा है? जो हमारा स्वामी बन जाए। जो हमारा स्वामी है यदि वो सुखी रहेगा, यदि पुष्ट रहेगा तो परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा। तो ये कथानक मूल रूप से है। और तो उसको करक में, इसका नाम तो करक है, करक से करना हो गया हो, और इसका चंद्रमा से इसको प्रतिबिंब देखा जाता है। इसके फल के पत्ते में जो है गणेश जी की, स्कंद की, कार्तिकेय, विष्णु, शिव शिवा की पूजन की जाती है और पूजन के बाद आह्वान करके पूजन किया जाता है। और 4 माह जो है देव जब सो जाते हैं तो आश्विन मास जो है, भाद्रपद मास, श्रावण मास शिव जी का हो जाता है, भाद्रपद मास जो है वो गणेश जी का हो जाता है, आश्विन देवी का, जगदम्बा का हो जाता है, और कार्तिक ने स्वामी कार्तिकेय का उनका हो जाता है। 4 मास शिव परिवार के हो जाते हैं। जब शिव परिवार के पूरे परिवार हो जाते हैं तो स्कंद भगवान जाते जाते देव उठनी 11 बजे जाते हैं। इसके पहले कर्क चतुर्थी दिया जाती है, इसको करवा चौधरी कहते हैं। तो मूल सुबह का मूल कारण यह है, इस कथानक से बात सिद्ध होती है कि हम करवा में इस कलश इसलिए प्रतिबिंब माना गया है क्योंकि ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है और समुद्र मंथन से ये चंद्रदेव उत्पन्न हुए। तो समुद्र मंथन का तर्कन करवा और चंद्रदेव दोनों ही शिव के समीप रहने वाले हैं। और करवा का पूजन का अर्थ कुंभ का पूजन है, अमृत का पूजन है। और धनवंतरी भगवान इसी कलश को लेकर के उत्पन्न हुए थे, इसलिए करवा चौथ है। अब वहां सवाल इसमें छलनी का जो प्रयोग किया जाता है, छलनी कथानक में भी आई जाती है। छलनी का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जितने स्वरूप हम भगवान चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा को देखने के बाद फिर अपने पति को देखेंगे तो वो उस तरह की आयु, उस तरह की समृद्धि, उस अकेला सौभाग्य नहीं है। इससे चंद्रमा जो है धन की भी व्यवस्था करता है, धन की वृद्धि भी करता है, मन को भी शांत करता है, इसलिए छलनी का उपयोग किया जाता है। और चंद्रोदय के समय जो व्यक्ति अर्घ देता है, और यदि हो सके तो छोटा सा भले चांदी का पात्र हो तो चांदी के पात्र से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, थोड़ा दूध डाल करके खीर देना चाहिए, करना चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए। तो चंद्रमा श्वेत कारक है, श्वेत वस्तु उसके प्रिय है, उसको करने से लाभ मिलता है। उसमें वेद में भी वाक्य आता है, इमन देवा असतबद्धम सुबद्धम महते क्षत्राय महते जस्याय महते जान राजा येन्द्र शेन्द्रियाय इम ममुक्त पुत्र ममुक्त पुत्र मस्य विषय भूमि राजा सोमोस्मादम ब्राह्मणा गुण राजा। यह समस्त राजा बना देता है चंद्रमा, ब्राह्मणों का भी राजा, सबका राजा है। राजा का अर्थ यह है कि बुद्धि का कारक, बुद्धि का करण कारक, तो व्यवस्था का कारक चंद्रमा है, इसलिए करवा चौथ का प्रकार है। अब विषय उत्पन्न हो गया है कि अब हम ऐसा ना हो कि विषयांतर्गत हो जाए, हम तैयार में होने में लगे रहे, बहुत सज बन जाए, लेकिन हमारी बहुत पूजा छोटी हो जाए। खूब सजना चाहिए, खूब सजाना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं करें, लेकिन जिस तरह से सजे, जिस तरह से संवरे, उसी तरह से पूजा भी होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत अच्छे तैयार, जब तैयार होते हैं ना, तो ये तैयार हमको भगवान को दिखाना है, अपने पति को दिखाना है। जब पति हमसे मोहित होगा, भगवान हमसे मोहित होंगे, तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा। तो व्रत का अर्थ है कि आप संकल्प आपका क्या है,
आप पति की कामना तो कर रहे हैं, पति का संकल्प क्या लेना चाहते? वह संकल्प जो है आज के दिन करवा चौथ के दिन चंद्रदेव सहायक बनते हैं। चंद्रदेव क्यों सहायक बनते हैं? क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के साथ रहने वाला है, और चंद्रमा के साथ जहाँ शिव के साथ रहता है करवा चौथ के दिन, इसका अर्थ यह है कि भगवान शंकर ही आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। चंद्रमा तो सामने है, जैसे द्वितीया का चंद्रमा आप देखते हैं, हे चंद्रोद्भासम सरपतिम पीयूष पात्रम महत् हस्ताद्वेन गगन सदृशमलम हास्यास्पदं कैर्युहं सूर्येन्द्रग्नि विलोचनम करद्गलै पाशाब्दसूत्रांकुशां भोजन द्रव्यतम अक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं स्मरे। तो द्वितीया का चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ भगवान शंकर है ही, इसलिए कहा गया है जहाँ भगवान द्वितीय चंद्रमा है वहाँ शंकर भगवान तो है ही, लेकिन इसलिए माध्यम उनका दर्शन हो रहा है चंद्रमा का, इसलिए शिव का दर्शन हो रहा है। इसलिए शरद काल में एक दिन छोड़ करके चतुर्थी का दिन जो है वो शिव के समीप, और शरद काल है, चंद्रमा पृथ्वी के अति नजदीक है, तो चंद्र जिस प्रकार के शरद पूर्णिमा पर खीर रखी जाती है ना, लोग रात भर खीर रखते तो अमृत माना जाता है, ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा ज्योतिष की भाषा में पंचमी तिथि तक बलवान माना गया है। इसलिए बलवान मानने के कारण चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ पर जो व्रत स्त्रियां देवियां करती हैं, सौभाग्य की वृद्धि होती है, मन की वृद्धि होती है, उसका संकल्प जो है प्रफुल्लित करता है, पति की आयु बढ़ाती। किंतु हम ये निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि आज के दिन गुरु मंत्र जपना चाहिए और शिव का मंत्र जपना चाहिए, जो आपके इष्ट मंत्र है उसका जप करना चाहिए। व्रत का उपयोग आपको भगवान में लगाना चाहिए, तैयार होकर के ये सब व्यवस्था करेंगे तो जो आपका करवा चौथ का व्रत है वो सफलता देगा और कामना भी पूर्ण करेगा। तो ये व्रत एक तरह से हमारे ऋषियों ने जो बनाए गए हैं ऐसे साइंटिफिक भी है। आप समझ सकते हैं कृतिका जी कि 15 दिन खा रहे हैं और एक दिन हमको पेट को आराम मिल जाएगा, तो मशीन फिर धीरे से काम करने भी लगती है। बिल्कुल सोमेश जी, लेकिन जिस तरह से आपने चूंकि श्रृंगार का भी जिक्र किया है, पूजा पाठ का जिक्र किया है, यदि हम पर्टिकुलर इस व्रत की पूजन विधि के बारे में जाने तो क्या इसकी विशेष पूजन विधि है? देखिए, सबसे पहले तो पूजन विधि में यह है कि अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु का ध्यान करने के बाद में गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए, आचमन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसके बाद में अपने सिंचन, इसके बाद में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में गणेश जी का नाम लेकर के संकल्प करना चाहिए। संकल्प ये करना चाहिए कि सुख शांति समृद्धि वृद्धि हेतवे, सौभाग्य वृद्धि हेतवे, तथा च कर्क चतुर्थी करवा चतुर्थी कर्क चतुर्थी व्रत पूजनम करिष्ये, ऐसा बोल कह करके संकल्प को छोड़ना चाहिए। या अमुक मनोकामना सिद्ध पंच पूजन करिष्ये, अपना गोत्र नाम बोल करके इस संकल्प छोड़ना चाहिए। संकल्प के बाद में जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को प्रणाम करना चाहिए। वह आसन होना चाहिए ऊन की, कंबल की होना चाहिए, कपड़े की आसन नहीं होना चाहिए। वस्त्रासन भरे दारिद्रम, वस्त्र की आसन पर दरिद्रता आती है, इसलिए ऊन कंबल आसन पर बैठना चाहिए। आसन को प्रणाम दीप प्रज्वलित करके करना चाहिए कृतिका जी, और घी का दीपक होना चाहिए, और घी शुद्ध गाय की घी का दीपक होना चाहिए। जिस घर में गाय का घी का दीपक जलता है उसका लक्ष्मी अपने आप चल करके आती है। दीप को प्रणाम करना चाहिए, कहना चाहिए शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम सद्बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रणाम करें, आस पास सरसों के दाने, गणपति का पूजन प्रणाम करना चाहिए। गजाननम भूतगवाभिषेकितम ततस्थ जम्बू सरचारु भक्षणम विनाशतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। गणपति अंबिका को प्रणाम, उसका पूजन पाठ अर्घ आचमनी जल चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन, भोग गुड़ खोपरे का लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए, फिर पृथ्वी का पूजन करना चाहिए, फिर कलश जो है कुंभ का पूजन करना चाहिए। और कुंभ जो है मूल तर्क है, वह कुंभ है, कुंभ का अर्थ साक्षात धनवंतरी भगवान ही है, वह प्रार्थना करना चाहिए। कलशस्य मते विष्णु कंठे ऋतु समाश्रिता मूले तस्य ब्रह्मा मध्ये मातृणास्पता क्षोभ सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद सर्वणः अंगैः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति कुंती कलिकता आयान्तु तम पूजार्थं दुर्दक्षयकारका।
ऐसा करके कलश में पूजन करना चाहिए, पूरित करना चाहिए, चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद में भगवान शिव और पार्वती और स्कंद का भी पूजन करना चाहिए। उनको भी इसी प्रकार से पूजन करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की जहाँ पूजन हो जाती है तब आनंद ही आनंद हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए, मंगलम भगवान शंभु मंगलम प्रश्रद्धजः मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहरः। शिव से प्रार्थना करना चाहिए। फिर उनका पूजन, जैसे हमने गणेश जी के पूजन का आपको बताया, इसी तरह से पूजन धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल आदि रखना चाहिए। फिर इसके बाद में चंद्रमा को यदि हो सके तो आपको छोटे से चांदी के पात्र से दूध देना चाहिए। पहले उसका ध्यान करिए, चंद्र का ध्यान करने के बाद पाठ दीर्घाचमनी और चंद्रदेव को दूध से जल मिला करके गंगा जल जल दे करके अर्घ्य देना चाहिए। चंदन पुष्प धूप दीप आदि नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। और चंद्रोदय जब होने लगे तब उस समय जो है चंद्रमा को प्रणाम करते हुए, चंद्रमा को सामने रख करके चंद्रमा और पति को देखते हुए, इसके बाद उस समय प्रणाम करते हुए फिर पूजन करते हुए फिर जो है पति आपको जल आदि पिलाता है, उसके हाथ का यह जल उसके हाथ का भोग ग्रहण करने से सुख शांति समृद्धि और वृद्धि होती है। तो मूल रूप से पूजन किस लिए कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि भाव यह है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वह टूट है। वह ऐसी स्त्री है अपने पति की आयु की कामना कर रही है, तो वो चाहती है कि मेरा पति खूब जिए, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। संसार में ऐसा कौन सा देश है जो स्त्री कामना कर रही पति की? ये भारत देश ही है जो अपने पति की कामना करती है। आप वेस्टर्न कल्चर जाइए, ये व्रत कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा व्रत, हमारी स्त्रियां, हमारी देवियां धन्य है जो पति की सुख शांति समृद्धि की कामना करती है। इसलिए यत्र प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की वंदना होती है वह देश जो है घर स्वर्ग के समान माना गया है। इसलिए वे देवियां धन्य है जो बिल्कुल सज धज के तो तैयार होती हैं, ठीक ढंग से पूजन भी करती है। इसलिए ये व्रत ही नहीं, ये जीवन का संकल्प है, ये करने का संकल्प है, समाज को लगाने का संकल्प है। ये करवा चौथ नहीं, ये परिवार को बढ़ाने का संकल्प है। बिल्कुल सुमेश जी, लेकिन हम वर्तमान परिवेश में देखते हैं कि करवा चौथ के व्रत के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व बदलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि वर्तमान परिवेश के हिसाब से मैं सवाल करूं तो क्या कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं? देखिए ऐसा है, तो इसका नियम तो सौभाग्यवती स्त्री का है मूल रूप से, लेकिन चंद्र पूजन करने में कोई हर्ज नहीं। तो गणेश जी का व्रत है, तो गणेश जी का व्रत करने में क्या दिक्कत है? गणेश जी का व्रत कर ले, लेकिन वो भाव जो है वो दूसरा भाव हो जाए। भाव बदल के व्रत पूजन किया जा सकता है, भाव बदल के करना चाहिए, क्योंकि ये तो मूल रूप से सौभाग्य के लिए माना गया है। तो कन्याएं कर ले, लेकिन उनका भाव क्या रहे, इस चंद्रमा और शिव की हम पूजन कर रहे हैं। अब क्योंकि समय पत्रिका जी थोड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है, अब भव्यता दिव्यता सुंदरता के लिए और बढ़ रहा है। हमारा उससे कोई डर नहीं, हम सब समर्थन करते हैं। जिस तरह से दिव्य हैं, जिस तरह से भव्य हैं, जिस तरह से सुंदर हैं, ठीक इसी तरह से पूजन वैसी होना चाहिए। इससे आनंद है, समाज का कल्याण। बिल्कुल यहाँ देखते हैं कि हम हरितालिका तीज जो होता है, माता सती ने भगवान शंकर के लिए रखा था और वो काफी सफल व्रत रहा और उसी के चलते हम हरितालिका तीज रखते हैं। पति की लंबी आयु के लिए हरितालिका भी होता है, करवा चौथ भी होता है। यदि हम दोनों में थोड़ा सा भेद जानना चाहें तो क्या होगा? देखिए कृतिका जी, हरितालिका तीज जो है पति की प्राप्ति के लिए था और करवा चौथ जो व्रत है पति के सौभाग्यता के लिए। ये इसमें अंतर है जी। हस्त नक्षत्र में जगदम्बा पार्वती ने अनुष्ठान प्रारंभ किया था और इनको पूरे जागरण करके पूजन करके पति की प्राप्ति उनको हो गई थी, इसलिए हरितालिका को व्रत माना गया। तो पति की प्राप्ति के लिए हरितालिका है और करवा चौथ जो है पति की सौभाग्यता के लिए आयु वृद्धि की। इसमें दोनों अंतर है, ये दोनों ही व्रत पति के लिए ही माने गए, एक प्राप्ति के लिए, एक भव्यता दिव्यता और सौभाग्य वृद्धि आयु वृद्धि के लिए माने गए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, कहीं ना कहीं दोनों ही व्रतों का अपना खासा महत्व हो जाता है। बहुत शुक्रिया सुमेश जी तमाम चर्चा के लिए और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो ये थे पंडित सोमेश परसाई जी, जिन्होंने खास तौर पर करवा चौथ के व्रत को लेकर उसकी विशेषताएं बताई, महत्व बताया और वाकई करवा चौथ से जुड़ी जो तमाम जिज्ञासाएं हर महिला के जहन में इस समय होगी, उसको लेकर तमाम सवाल और समाधान इस समय दिए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे जरूर लाभ उठाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आचार्य सोमेश परसाई जी का भी आज बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।